परमात्मा है, पाने योग्य परमात्मा है। और जब परमात्मा धन प्राप्त हो जाता है तो संसार का कोई धन छूटता नहीं, सब मिल जाता है। हमारे यहां लक्ष्मी की बड़ी पूजा होती है। अक्सर लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग तो वो नई नई गड्डियां रख देते हैं सामने पूजा करने के लिए। आज महालक्ष्मी का पूजन का दिन है महाराज, तो ये नई गड्डियां, ये नए चांदी के सिक्के, इनकी पूजा हो जाए। तो अक्सर मैं अपने जजमान से कहता हूं, तुम केवल इसको लक्ष्मी मानती हो जो तुम्हारे सामने गड्डी या सिक्के हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी लक्ष्मी तो आरोग्य लक्ष्मी है। तुम्हारे पास पैसों का भंडार भरा हो, लेकिन रोज तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और रोज तुम्हें रात्रि के समय में 3 बार 4 बार जगना पड़ जाए और तुम्हारे शरीर की पीड़ा हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि वास्तव में इंसान को चाहिए क्या। क्या चाहिए? इंसान को नोट, गड्डी या सिक्के बाद में चाहिए, पहले उसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ताकि रात को बढ़िया नींद सो जाए और दिन में बढ़िया प्रकार से चल पाए। ये सबसे बड़ी दौलत है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले इसकी पूजा करो, भगवान को उसके लिए धन्यवाद दो। भगवान तुमने हमें आरोग्य दिया, कृपा करके आप आगे भी आरोग्य देते रहना। तभी तो हमारे यहां कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। हाँ, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो तब घर में माया। और घर में माया भी हो और काया भी निरोगी हो, और घर में अगर गृह लक्ष्मी जी दिन में 3 बार 4 बार ताने मारती हो तो बोलो जरा, तो सारा सुख मटिया मेट हो जाएगा। सारा सुख एक तरफ और गृह लक्ष्मी का आपके प्रति व्यवहार या पतिदेव का व्यवहार आपके लिए अनुकूल, ये भी बहुत बड़ी दौलत है। पति पत्नी परस्पर में प्रेम से मिलकर रहते हों, ये सबसे बड़ी कमाई है। ठीक है, अगर आप बहुत हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन अगर पति पत्नी में तनाव है तो बीमार होने में क्या टाइम लगता है। तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख कुलवंती नारी। चलो पत्नी भी अच्छी हैं, लेकिन बच्चे अगर आपसे विरोध चले जाते हैं महाराज, तो जीवन भर के खून पसीने की कमाई व्यर्थ सी लगती है। इतना करके कमाया अपने बच्चों के लिए, लेकिन आज मेरे बच्चे हमसे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। ये जो शब्द है बच्चों के मुख में तकिया कलाम हो गया आजकल। तुमने हमारे लिए किया क्या। और दुनिया में केवल इन बच्चों का दोष नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि हम किसी के प्रति जो आशा रखते हैं ना, ये जो आशा रखना ही गलत है। आप चाहते ही क्यों हो कि बच्चे आपके अनुकूल हो जाएं? हो जाएं तो अच्छी बात है, ना हो जाएं तो मोस्ट वेलकम, जीना सीख लो ना। लेकिन नहीं, वो भी चाहिए। तो तीसरा सुख हो कुलवंती नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। भाई बच्चे भी आज्ञाकारी हो, ये भी तो लक्ष्मी है भाई। तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम केवल गड्डियां लेकर बैठे पूजा के लिए, बाकी चीजें कहां गई। और गड्डियां तुम्हारे पास भरी पड़ी हैं और बाकी ये चीजें नहीं हैं, क्या करोगे उन गड्डियों को। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी और पंचम बास हो बास सुबासा। और पांचवा सुख है सुंदर सा घर, सजा सजाया घर। क्योंकि बरसों से सेठों के घर में जाना होता है, बड़े बड़े लक्ष्मी कृपा संपन्न लोग हैं। कितने घरों में जब मैं प्रवेश करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं साक्षात लक्ष्मी के घर में आ गया। और कितने लोगों के घर में पैसा तो बहुत है, लेकिन घर में घुसने का मन नहीं करता, सामने कुत्ता भौंकता है। घर में घुसते ही जब पंडित जी डर जाए महाराज, तो लक्ष्मी काहे रहेंगी वहां पर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको पालने का शौक भी है तो कृपया इसको छुपा के पाला करो। परसों रोज मैं गया विकासपुरी में, कथा के लिए बुलाया था, कोई नेताजी हैं, उनके यहाँ कथा करनी है। मैंने कहा करूंगा अवश्य। जैसे मैं घुसने लगा तो आ गया भौंकता हुआ। मैंने कहा भैया मैं कथा करने आऊंगा, इसको बांध के रखना बाहर, कथा नहीं कर पाऊंगा मैं।
मैं जब यहाँ कथा करने आता हूँ तो मैं एक समय फलार करके नहा करके नए वस्त्र पहन के आता हूँ, बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहन कर, और श्रीमान आके पीछे से चाटेंगे तो सारी कथा धरी की धरी रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो घर सुवास होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। आज जब मैं प्रवेश कर रहा था तो चारों ओर खुशबू खुशबू फैल रही थी। ऐसा लगा कि हमारे आने से पहले ही महालक्ष्मी आ गई, क्योंकि महालक्ष्मी को ये सुगंध बड़ा प्रिय लगता है। जहां महालक्ष्मी की पूजा हो वहां पर इत्र बड़ा प्रिय लगता है महालक्ष्मी को। शास्त्र कहते हैं कि महालक्ष्मी को इत्र का अभिषेक होना चाहिए। न जाने आपने मुंबई में कभी मुंबा देवी या महालक्ष्मी का दर्शन किया नहीं किया। प्रातःकाल अभिषेक में महालक्ष्मी का इत्र से अभिषेक होता है। तो थोड़ा सा घर में सुवास होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए, सजावट होना चाहिए, घर में मंगल द्रव्य होना चाहिए, वो भी लक्ष्मी है। पैसा बहुत है लेकिन घर अस्त व्यस्त हो, वो घर भी, वो पैसा भी क्या करेंगे आप। पैसा बहुत है लेकिन घर में जैसा होना चाहिए, घर में जाते ही आपका मन अशांत हो तो ऐसा पैसा भी किस काम का। तो अगर आपकी गृह लक्ष्मी घर सजाकर रखती हैं तो वो सुंदर घर भी आपके लिए लक्ष्मी है। तो भैया इन हरी या गुलाबी गड्डियों से पहले वो जो पहले की 6 चीजें हैं ना, उनकी पूजा भी कर लो, वो भी पूजना जरूरी है। उसके लिए भी मां को धन्यवाद देना जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ अष्ट लक्ष्मी की महिमा है, 8 लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, सरस्वती, श्री लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मियां हैं। और आप तो केवल गड्डियां लेके बैठे हो, इनकी पूजा कौन करेगा। तो कहने का मतलब है कि नारद जी बोले कि आपने बहुत कुछ कर लिया लेकिन जो शांति है वो आपको प्राप्त नहीं, क्योंकि आपने ऐसे ऐसी चीजें भर दी अपनी जिंदगी में जिनकी आवश्यकता नहीं थी। और अनावश्यक सामान को जो कोई संभाल के रखता है ना, वो सामान कई बार ठोकर देता है। आजकल वास्तुशास्त्र वाले बहुत बढ़िया काम करने लग गए। लोगों की आदत थी कि घरों के छतों में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो वास्तु वालों ने सबके कबाड़ बिकवा दिए। वास्तु वालों ने कहा कि घर में कबाड़ रखना ही दरिद्र का मूल कारण है, और सच है। घर में पुराना कबाड़, पुरानी मशीनें, पुराने कंप्यूटर, ये पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर घर में है तो मत रखो, क्योंकि ये सब दरिद्र का कारण है। कई लोगों को ये पुराने व्यर्थ के सामानों का संग्रह करने की आदत है। तो नारद जी ने कहा व्यास जी से, व्यास जी आपने कबाड़ ही संग्रहित किया, जो काम की चीज है वो तो नदारद है। बोले काम की चीज क्या है महाराज, बोलो। तब वहां पर नारद जी ने कहा भगवान की भक्ति, मुस्कुराती हुई, खिलता हुआ, आनंद में झूमता हुआ मेरा कन्हैया, उसकी महिमा और उसके चरित्र का गान कीजिए। तब वहां पर 4 श्लोक भागवत दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने उन्हीं श्लोकों को 18,000 श्लोक के रूप में परिणित कर दिया, और उन श्लोकों को पढ़ाया अपने प्रिय पुत्र शुकदेव स्वामी को। और नारद जी ने वहां पर अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया कि आज मैं ब्रह्मा का बेटा बना हूं तो उसके पीछे एक कारण है। मैंने जीवन में बचपन में सत्संग किया था। मैं दासी का बेटा था कभी। 4 महीने मैंने संतों का संग किया था। मेरे भाई बहन, आप ये न समझना कि आप यहां पर 4 घंटा बैठकर केवल कथा सुन रहे हो। जो यहां पर ये आवाज गूंज रही है ना, यहां पे जो शब्द गूंज रहे हैं भगवान के नाम के, ये शब्द आपके आभ्यंतर और बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। केवल यहां बैठने मात्र से आपकी असंख्य पापों की राशियां जलकर समाप्त हो रही हैं। चाहे आपका मन कथा में हो चाहे न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया गंगा जी में जाकर डुबकी लगाओ, चाहे आप कैसे भी हो, माँ गंगा का काम है आपको पावन करके बाहर निकाल दें। और आप यहाँ आकर बैठो, आप कैसे भी हो, एक कथा गंगा की महिमा है कि आपके सारे पापों को धोकर आपको शुद्ध करके यहाँ से विदा कर दे।
बोलो जय श्री कृष्ण। आप चाहे मन से सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आके बैठो बस। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, अगर घर में नींद ना आए तो यहां आओ, यहां हम आपको बढ़िया नींद दिलाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिनको गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, उन्हें यहां नींद आती है। और क्यों ना आए भाई, ये तो मेरे श्याम सुंदर का गोद है। मेरे भगवान की गोदी पर कोई बैठे और उसे नींद ना आए, और मैं उसे नींद कहता भी नहीं, मैं तो कहता हूं कि माई को समाधि आ गई, सो लेने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो कहता हूं कि समाधि आ गई, सो लेने दो। जिन्हें दुनिया में नींद नहीं आती, उसे कान्हा के दरबार में नींद आ रही है, तो क्या कम है? लेकिन आके बैठोगे तो बैठने में ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा नारद जी ने बताई कि मैं तो दासी का बेटा था, 4 महीना मैंने संतों के संग में केवल बैठक की, संतों के मुख से निकलने वाले भगवान की कथा को श्रवण किया, और 4 महीने में न जाने अनंत जन्मों के पाप कहां चले गए व्यास जी। और जब मेरा दोबारा जन्म हुआ तो सीधे मैं ब्रह्मा जी की गोदी पर से उतरा। एक दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा बना, उसका कारण केवल 4 महीने का सत्संग था। ये सुनाकर नारद जी चले गए। अब यहां से प्रसंग आरंभ होता है। वक्ता श्री सुखदेव स्वामी हैं, तो श्रोता कौन है? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम् वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराभिदगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। पांडवों ने जितने कौरवों को मारा, एक भी कौरव को धर्म से नहीं मारा। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। धर्म की व्याख्या अलग अलग समय अलग अलग होती है मेरे भाई बहन। धर्म की व्याख्या केवल सामने वाले की आरती उतारना नहीं है। पांडवों ने जितने कौरवों को मारा, एक भी कौरव को धर्म से नहीं मारा। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, धर्मात्मा कौन है? पांडव हैं कि कौरव हैं? बोल लो, पांडव हैं। और प्रश्न करो क्यों भाई? भीष्म पितामह को मारा तो अधर्म से मारा कि नहीं? बोलो। हाँ, शिखंडी को आगे लगाकर मारा। गुरुवर द्रोणाचार्य को मारा तो अधर्म से मारा कि नहीं? कर्ण को मारा तो अधर्म से मारा कि नहीं? दुर्योधन को मारा तो अधर्म से मारा कि नहीं? दुशासन को मारा तो अधर्म से मारा कि नहीं? जयद्रथ को मारा तो अधर्म से मारा। यानी कि हर एक सेनापति को पांडवों ने चुन चुन कर मारा और अधर्म से मारा। लेकिन धर्मात्मा पांडव कहलाए और अधर्मी कहलाए कौरव। आप बोलेंगे महाराज ये कैसी व्याख्या हुई? पांडवों ने ऐसे मारा तो पांडव अधर्मी कैसे हो गए? बोले पांडवों ने जो युद्ध किया वो समसामयिक किया। राम जी ने बाली को मारा तो बाली को राम जी ने छुप कर मारा। लोगों ने तंज कसे राम जी पर, तुम कैसे धर्म के रक्षक, तुमने बाली को मारा तो छुप कर मारा, सामने से क्यों नहीं मारा? तुम क्या समझते हो राम में वो सामर्थ्य नहीं था कि बाली को सामने से मार दें? क्या राम में वो शक्ति नहीं थी? जिन भगवान के एक पलक उघाड़ते ही सारी दुनिया लय हो जाती है, क्या वो भगवान क्या बाली को नहीं मार सकता, छोटे से कीड़े को? तो राम ने छुप कर क्यों मारा बाली को? जब बाली को छुप कर मारा तो राम जी सामने गए तो बाली ने कहा कि हे भगवान, तुम कैसे धर्म के रक्षक, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हो और मुझे मारते हो तो छुप कर मारते हो, लाज नहीं आई? तब वहां पर राम जी ने जो उत्तर दिया, इतना गहरा उत्तर दिया। राम जी कहते हैं बाली, अब तू मुझे धर्म का पाठ पढ़ाएगा? अच्छा, दुनिया में जितने पाखंडी है ना, जब उनको स्वयं को करने का अवसर आएगा तो पानी पी पी कर पाप करेंगे। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति अगर गलती से कर ले
तो जिंदगी भर उसको कोसेंगे लोग। भगवान बोले बाली, जब तू अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करता रहा तो तू धर्म करता रहा। तूने अपने छोटे भाई को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, तू तो धर्मात्मा हो गया। तूने जो पग पग में पाप किया बाली, तो तुझे अपने पाप नजर नहीं आए? जब दूसरा कोई व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता है अधर्म से, तो तुम उसको धर्म का पाठ पढ़ाओगे? यही काम पांडवों ने किया। कर्ण का पहिया धसा हुआ था नीचे, कर्ण उस पहिए को उठाने के लिए कूद पड़ा नीचे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यही समय है, इसको यहीं धराशायी कर दे। अर्जुन बोला मैं नहीं कर सकता, ये अधर्म है, वो रथ विहीन है, शस्त्र विहीन है। भगवान ने कहा अगर कर्ण को तू यहां नहीं मार पाया अर्जुन, तो जिंदगी में कभी तू कर्ण को मार भी नहीं पाएगा। यही मारना ही धर्म है अर्जुन। भगवान ने वहीं धराशायी किया, क्योंकि इन लोगों ने जब मौका इनको मिला तो इन्होंने हर पग पग में अधर्म किया। ऐसे अधार्मिक लोगों को, जो प्रकृति और जीव जगत के लिए, मानव जगत के लिए अमंगल कारक हैं, ऐसे लोगों को अधर्म के द्वारा मारना भी धर्म है, ये भगवान ने सिखाया। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को चीर फाड़ करनी पड़ती कि नहीं, जरा बोलो। हाँ, देखने में लगता है कि डॉक्टर साहब तो इनको चीर रहे हैं। वहां पर डॉक्टर को चीरना भी डॉक्टर के लिए धर्म है, क्योंकि वो बीमारी को निकालने के लिए चीर रहा है। उसी प्रकार कभी कभी प्रत्यक्ष देखने में अधर्म लगता है, वो अधर्म भी धर्म ही है। आज अधमरा पड़ा हुआ है दुर्योधन। मिलने के लिए अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा गए। तब वहां पूछा, मित्र हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो कहा दुर्योधन ने कि अगर कुछ कर सकते हो अश्वत्थामा मित्र, तो ये कर दो कि पांडवों की कटी हुई खोपड़ियां लाकर मेरी झोली में डाल दो। अंतिम याचना है इसकी। पूछते हैं ना मरने वालों से कि भाई तेरी अंतिम इच्छा कोई है? तो नंगी तलवार लेकर चला था अश्वत्थामा। रात्रि में भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों, वन विहार करने का मन हो रहा है, चलो। उसी रात्रि को भगवान पांडवों को लेकर वन की ओर चले गए। जिन बिस्तरों में पांचों पांडव सोते थे, उन्हीं बिस्तरों में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्र सो गए। और नंगी तलवार लेकर आया था अश्वत्थामा, तो सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर काट दिया। काटकर झोली में भरकर ले चला। मेरे भाई बहन, जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीमसेन की खोपड़ी दो, टटोलने लगा। वहां भीमसेन की खोपड़ी होती तब तो छोटे छोटे बच्चों के मस्तक थे। आज पश्चाताप के साथ उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। सुनो मेरे भाई बंधुओं, आप अगर ये सोचकर आप भजन के लिए विलंब कर रहे हो कि कल हम भजन करेंगे, मानव जीवन को हम बाद में मरते समय संभालेंगे या संवारेंगे, तो ये शायद गलत होगा। हमें जीवन के हर पग पग में भगवान का भजन करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होगा। अंतिम घड़ी में तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। जीवन भर जिसने पाप किया, जीवन की अंतिम घड़ी में कैसे पुण्य कर सकता था? मर गया पश्चाताप के साथ। पांडवों को खबर लगी तो कसम खाई कि हम अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने हमारे बच्चों का सर काटा है। द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन जी चले, युद्ध किया और जीत लिया। अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीट कर लेकर आ रहे हैं शिविर की ओर। वो दृश्य जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने आज दूर से ही मना किया, हे आर्यपुत्र, ये पाप आप न कीजिए। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः।
ये ब्राह्मण हैं और गुरुपुत्र हैं, इसके असंख्य उपकार हैं, इसके माता पिता के असंख्य उपकार हैं। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की अगर शाश्वत कृपा पाना चाहते हो मेरे भाई बंधुओं, तो जीवन में न दूसरों के किए हुए उपकारों को कभी न भूलिए। मैं केवल माता पिता की बात नहीं कर रहा, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कुछ भी उपकार किया हो, कभी न भूलिए। दूसरों के किए हुए उपकारों को भूलना भी ये सच्ची भगवान की पूजा है। और उपकार को भूलने वालों पर भगवान कभी उपकार नहीं करता। भगवान कहता है कि उपकार किया तो था मां ने, तूने क्या किया? उपकार किया तो था पिता ने, तूने क्या किया? अरे उपकार किया तो था तेरे दोस्त ने, तूने क्या किया? और तू क्यों चाहता है कि मैं तुझ पर उपकार करूं? तो भगवान का उपकार पाने के लिए भी आपको यह करना होगा कि जो आप पर पहले से किसी ने उपकार किया है उसको बार बार याद रखो और भगवान से कहो, मैं भले उसको कुछ दे नहीं पाता लेकिन हे भगवान उसके उपकार हैं, उसका मंगल करना। जिसने आप पर उपकार किया है उसका मंगल करने के बारे में सोचो। द्रौपदी यही बात कहती है कि हे आर्यपुत्र, ये ठीक है कि इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, लेकिन इसके उपकारों को कैसे भूलेंगे? इसकी मां ने आपको अपनी गोदी पर रखकर अपने बदले का ग्रास आपके मुख में डाला था। इसके पिता ने आपको न जाने कितने प्रकार के ज्ञान दिए। ये ब्राह्मण है, ये पूजनीय है, इसका वध नहीं होना चाहिए। 5 पांडवों के सामने द्रौपदी अड़ गई। तब पांडवों ने कहा अब क्या करें? भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो, कोई पूजनीय है उसका शारीरिक वध नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी पूजनीय व्यक्ति को अपमानित करने से भी उसको वध योग्य माना गया है। तो अश्वत्थामा को छोर कर दिया गया, यानी कि उसको केश काट दिया गया और उसकी मणि थी मस्तक पर, उसको निकाल दिया गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज तक जिंदा है। कई बार उसको देखा गया है। आज भी हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। ऐसी मान्यताएं हैं और हजारों ग्रामीणों ने देखा है इस दृश्य को। एक वैद्य था जिसका नाम था हाकिम लुकमान। हाकिम लुकमान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कलयुग की बात है, आज से लगभग 1200 वर्ष पहले की बात है। लुकमान का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। हाकिम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि उसके घर में अश्वत्थामा 6 महीने तक रहा। उसने आत्मकथा लिखी। तो अश्वत्थामा क्योंकि अमर है, चिरंजीवी है, इसलिए वो मरता नहीं, तो अश्वत्थामा को निकाल दिया घर से। लेकिन वो कृतज्ञ था। कृतज्ञ होने की वजह से पांडवों को निर्वीज करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बीज था, उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। और वही समय था भगवान द्वारिका जा रहे थे। रोती हुई उत्तरा भगवान की शरण में आई कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगीन पाहि, आप मेरी रक्षा कीजिए। पुकार लगाती हुई आती हुई उत्तरा को देखकर भगवान ने 1 सेकंड में समझ गए प्रभु, और उत्तरा के गर्भ के भीतर भगवान ने दूसरा रूप लिया, प्रवेश हुए और ब्रह्मास्त्र को शमन किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और मां कुंती ने भगवान को पहचान लिया। कुंती भगवान की स्तुति करती है 26 श्लोकों से। हे नारायण, अब आप मुझे छल नहीं सकते। मैं आज तक ये समझती रही कि आप मेरे भाई के लड़के हो, मैं आपकी बुआ लगती हूं, आप मेरे भतीजे लगते हो,
लेकिन आज इन आंखों से देख लिया है कि आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, आप तो चराचर जगत के ईश हो, आप सर्वव्यापक सत्ता हो। आज मैं जान गई। मैं आपकी उन मधुर लीलाओं को चिंतन करती हूं, कई बार तो लगता है कि आप वसुदेव के पुत्र हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि आप तो कण कण में निवास करने वाले पर ब्रह्म हो, सर्वेश्वर हो। भगवान की सुंदर लीलाओं का ध्यान करती हुई मां कुंती ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने पांडवों को अभय दान दिया। भगवान द्वारिका नहीं गए, लौट कर आए। दूसरे दिन पांचों पांडवों को लेकर भगवान भीष्म बाबा के पास पांडवों को शिक्षा देने के लिए पहुंचे। थोड़ा सा एकाग्र हो जाना, चिंतन करना। 54 दिनों से भीष्म बाबा सरसैया में हैं। 54 दिनों से। सरसैया कैसी? उनके शरीर के आर पार तीर हैं। दुनिया का सारा मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा महाराज कथा सुनते सुनते। अगर पैर में एक अगर कोई लोहे का टुकड़ा भी चुभ जाए, केवल चुभ जाए कील, तो 24 घंटे के अंदर आपको टिटनेस लगाना होता है। और यहां तो महाराज पैरों में नहीं है, पैर से लेकर सर तक है। सर पर भी अर्जुन ने 3-3 तीर चला दिए भैया, तकिया देने के लिए। ये कौन सा विज्ञान था? शोध करना होगा आने वाले समय में। चुनौती है विज्ञान के आगे। और ये कथा कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 5000 वर्ष पुरानी कथा है। और एक एक साक्ष्य महाभारत के आज मिल रहे हैं। पुरातत्वविदों ने एक एक चीजों को संभाल लिया है, खंगाल लिया है, छोड़ा नहीं कुछ भी। यहां तक कि द्वारिका के सागर के नीचे जाकर भी वर्षों तक शोध किया गया। हस्तिनापुर के एक एक ईंटों को लोगों ने चुन चुन करके शोध किया है। ये तो आज मानना पड़ेगा कि द्वापर युग में भगवान का अवतार हुआ था और कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर में एक एक अंग अंग में तीर चुभे थे और सरसैया में बाबा लेटे पड़े थे। और 2-4